जमशेदपुर यशोदा हॉस्पिटल्स हैदराबाद की ओर से शनिवार को जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए उपलब्ध उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ उपचार सेवाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों, एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशोदा हॉस्पिटल्स हैदराबाद के मैनेजर मार्केटिंग सत्यजीत रॉय ने अस्पताल समूह का परिचय देते हुए कहा कि यशोदा हॉस्पिटल्स का उद्देश्य मरीजों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाएं, आधुनिक तकनीक और मरीज केंद्रित उपचार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं और अत्याधुनिक सर्जिकल उपचार तक बेहतर पहुंच दिलाने के लिए अस्पताल लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं, अनुभवी विशेषज्ञों और आधुनिक तकनीक की जानकारी देते हुए कहा कि मरीजों को एक ही स्थान पर विभिन्न विशेषज्ञताओं से जुड़ी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही झारखंड के मरीजों और उनके परिजनों के साथ अस्पताल का संपर्क और मजबूत करने की दिशा में भी पहल की जा रही है। कार्यक्रम में यशोदा हॉस्पिटल्स के कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन डॉक्टर वाई श्रीमन्नारायण भी मौजूद रहे। डॉक्टर श्रीमन्नारायण ने एमएस जनरल सर्जरी, डीएनबी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एफएमएस, एफआईएजीईएस, एफआईसीआरएस, रोबोटिक और एफएएलएस रोबोटिक जैसी विशेषज्ञ योग्यताओं के साथ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के क्षेत्र में अपने अनुभव की जानकारी दी। डॉक्टर श्रीमन्नारायण ने कहा कि पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी लगातार या बार बार होने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार पेट दर्द, एसिडिटी या रिफ्लक्स, निगलने में परेशानी, बार बार उल्टी, मलत्याग की आदतों में बदलाव जैसे लक्षणों की स्थिति में समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि समय पर जांच से बीमारी के वास्तविक कारण की पहचान करने में मदद मिलती है और मरीज की स्थिति के अनुसार दवा, अन्य उपचार या सर्जरी की आवश्यकता तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सर्जिकल तकनीकों में तेजी से विकास हुआ है, जिससे उपयुक्त मरीजों में उपचार को अधिक सटीक और कम इन्वेसिव बनाने में मदद मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की बढ़ती भूमिका भी चर्चा का प्रमुख विषय रही। डॉक्टर श्रीमन्नारायण के अनुसार रोबोटिक तकनीक जटिल सर्जरी के दौरान सर्जन को बेहतर विजुअलाइजेशन, अधिक सटीकता और नियंत्रण प्रदान कर सकती है। वहीं उपयुक्त मरीजों में लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक तकनीकों के जरिए छोटे चीरे ऑपरेशन के बाद अपेक्षाकृत कम असुविधा, अस्पताल में कम समय तक रहने और सामान्य गतिविधियों में जल्दी लौटने जैसे संभावित लाभ मिल सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि हर मरीज के लिए रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उपयुक्त नहीं होती। सर्जरी की तकनीक का चयन मरीज की बीमारी, स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय जांच के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा किया जाता है। यशोदा हॉस्पिटल्स ने कहा कि झारखंड के मरीजों को उन्नत चिकित्सा विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीक से जोड़ना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अस्पताल का लक्ष्य विशेषज्ञ उपचार, आधुनिक सर्जिकल सुविधाओं और मरीज केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर चिकित्सा विकल्प उपलब्ध कराना है। वहीं सत्यजीत रॉय ने कहा कि यशोदा हॉस्पिटल्स झारखंड के मरीजों और चिकित्सा समुदाय के साथ अपने स्वास्थ्य सेवा संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मरीज और उनके परिवार अस्पताल की विशेषज्ञ सेवाओं, उपचार विकल्पों, परामर्श और अपॉइंटमेंट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्पताल ने लोगों से अपील की कि लंबे समय से बनी हुई या बार बार सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें और समय पर योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर उचित जांच एवं उपचार कराएं। स्टार्टिंग स्टेज का कारण क्या है? अल्कोहल है। सेकंड कारण क्या है? ओबेसिटी है। बाकी कुछ लोगों को रेयर पॉसिबिलिटी होता है, कुछ डिसीज़ का वजह से होता है, कुछ ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होता है, कुछ मेडिसिन ज़्यादा लेते तो होता है, बट 90% लोगों को अल्कोहल ओबेसिटी है। पहले हेपेटाइटिस इन्फेक्शन का वजह से भी होता है, बट हम गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट लास्ट 20 साल से हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का वैक्सीनेशन दे रहा है। आज का दिन हेपेटाइटिस ज़्यादा कम हो गया जैसा HIV इन्फेक्शन। आज का दिन HIV लोगों को भी ज़्यादा कम हो रहा है ना, जैसा हेपेटाइटिस इन्फेक्शन भी ज़्यादा कम हो रहा है। अल्कोहल ओबेसिटी का वजह से हमको लिवर डैमेज हो रहा। हमारा एजुकेशन में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, डिसीज़ मत आना, प्रिवेंशन बेटर दैन क्यूर बोलते हैं। पहले डिसीज़ नहीं आने के बोलो, उनके बाद डिसीज़ कैसा क्यूर करते बोलो, उनके बाद डिसीज़ फिर वापस नहीं आने के लिए बोलो। हम बोल रहे हैं ना, अल्कोहल अवॉइड करो, स्टार्ट करते तो बंद करो, स्टार्ट मत करना। क्योंकि ना कुछ लोगों पूछते हैं हम लोगों को, सर अल्कोहल कितना सेफ़ है, मतलब अल्कोहल इसका ब्रांड सेफ़ है। अल्कोहल ड्रॉप भी सेफ़ नहीं है, लीटर भी सेफ़ नहीं है। क्योंकि एक ही बार हम अल्कोहल ले रहे हैं, कौन डाइजेशन करना, लिवर करना, किसका वजह से करते? हमारा बॉडी का जीन्स का वजह से करते।
सपोज हमारा बॉडी में जीन्स का कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन करना पड़ता है। कौन सोचता है हमारा बॉडी में जीन्स कम है नहीं है, कोई नहीं पता चलता। सो अल्कोहल एक ही बार लेने का लोगों को भी फेल्यूर हो रहा है, बार बार लेने के लोगों को भी फेल हो रहा है। लिवर के साथ पैंक्रियास भी डैमेज हो रहा है। आज का दिन एक ही बार जॉन्डिस आया है एक पेशेंट को, हम पूछते हैं कितने बार आप अल्कोहल ले लिया, नहीं है सर, तो अल्कोहल एक ही बार ले लो, 10 बार ले लो, ड्रॉप ले लो, लीटर ले लो, कुछ भी अल्कोहल सेफ़ नहीं है, सेफ़ लिमिट कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को पूछते हैं सर कुछ ब्रांड सेफ़ है, ब्रांड मतलब बीयर, विस्की, वाइन, ब्रीजर, कोई भी अल्कोहल सेफ़ नहीं है।